सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फ़ारूक़िल आज़म व उस्मान ज़िन्नूरैन व असदिल्लाहिल गालिब अलीय्यिल मुर्तज़ा व इब्निहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिबतिहिल इमाम हुसैन शहीद दाफ़िइल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाई फ़ातिमा ज़हरा व इब्निहि अब्दुल क़ादिर सय्यदना गौसिल वरा व सिराज उम्मती अबी हनीफत इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिही मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व शरीयतिही सय्यदना अहमद रज़ा व इब्न शेख अल मुफ्ती अल आज़म मुस्तफ़ा रज़ा व इब्निही सय्यदी व सनदी व ज़ुखरी शेख अल मुफ्ती अख्तर रज़ा व जमी अहले सुन्नती व जमाअती दाइमन अबदन अबदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मौलाना वजूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। आज हम और आप सूफी बासफ़ा शहज़ादे मज़हरी आला हज़रत हुज़ूर मशहूद मिल्लत कि जिनको निगाह वालों ने पहचाना। एक दिन हज़रत फरमा रहे थे कि जब मारेरा शरीफ में ख़ास तकरीब चल रही थी उस वक्त हुज़ूर सैयदुल उलमा हुज़ूर हसनुल उलमा और ख़ानदान ही के ख़ास लोग थे जो उस दिन जो शनिचर के दिन होता है रात में, तो उस वक्त सिर्फ ख़ानदान के लोग होते हैं। हुज़ूर मशहूद मिल्लत जब अंदर तशरीफ़ ले गए तो किसी ने कहा कि सिर्फ ख़ानदान के लोग हैं। तब हुज़ूर हसनुल उलमा ने फरमाया, आइए मजज़ूब सालिक सालिक मजज़ूब, आइए मजज़ूब सालिक सालिक मजज़ूब। अब वो कहने वाले जाने और जिनको अल्लाह ने वो मकाम दिया है वो जाने। ऐसी कई बातें हज़रत ने फरमाई। इस फ़कीर ने तकरीबन 32 साल हुज़ूर मशहूद मिल्लत की खिदमत की। सुभान अल्लाह। और काफ़ी मजलिसें हुई हैं, इंशाल्लाह थोड़ी देर गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए। मौला करीम इस महफिल को दुनिया व आखिरत में हम सब के लिए ज़रिए नजात बनाए, फैज़ान मशहूद मिल्लत से माला माल फरमाए और उनके बताए हुए चले हुए रास्ते पर चलकर हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। काफ़ी देर से आप नातो मनाक़िब समात कर रहे हैं। फारूक भाई ने पढ़ा, हमारे मौलाना क़ादी मोहम्मद अली फैदी साहब ने पढ़ा। आपको मज़ा आया? ज़ोर ज़ोर से जितना मज़ा आया अपना कहें। मज़ा आया? कुछ खबर भी पड़ी? कैसे ही मज़ा आया? क्या बात रही, अच्छी इस्लाह है। कुछ पता भी चला कि वैसे ही मज़ा आया? तो मज़ा आया ना? ज़रा ज़ोर से कह दो। सुनने में मज़ा आया? अच्छा, तो मज़ा तो नमक हो तो आता है, मिठास हो तो आता है, खाने में मज़ा आता है, सुनने में भी आया। तो पता ये चला कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ में मज़ा रखा है। खाने में भी है, पीने में भी है, सुनने में भी है, देखने में भी है। आप कहते हैं मज़ा नहीं आता, बस ऐसे ही अल्लाह ताला ने ईमान में भी मज़ा रखा है। सुभान अल्लाह। और जिसे ईमान का मज़ा मिल जाता है उसे इबादत में भी मज़ा आता है, उसे कुरान की तिलावत में भी मज़ा आता है, उसे जिक्र खुदा में भी मज़ा आता है, उसे जिक्र महबूब खुदा में भी मज़ा आता है, उसे औलिया किराम के जिक्र में भी मज़ा आता है। उन तमाम जिक्र खुदा और तिलावत कुरान और उन तमाम ईमान के मज़े के साथ अगर किसी शख्सियत को देखना है तो हुज़ूर मशहूद मिल्लत को देख लें, जिन्होंने उस मज़े को चख लिया था। ईमान याद रखें, ये बिरयानी का मज़ा कब आपको महसूस होगा? जब आप तंदुरुस्त होंगे, जब आपकी बॉडी सही है तब मज़ा है। और अगर बुखार है तो गुलाब जामुन भी कड़वा लगे। बोलो सही है कि नहीं है? ज़रा जोर से बोलो।
तो पता चला कि जब जिस्म बीमार न हो तो हर चीज का मसा महसूस हो, ऐसे ही जब रूह बीमार न हो, तवज्जो है हजरत, जब रूह बीमार न हो, जब दिल तंदुरुस्त हो, रूह बीमार न हो, तब जो है वो ईमान का मजा महसूस हो। जिस्म बीमार होता है तो उसके मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, हम उनके पास जाते हैं, ये बुखार का स्पेशलिस्ट है, ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये फलां स्पेशलिस्ट है। ऐसे ही जब रूह बीमार हो तो उनके स्पेशलिस्ट का के पास जाना होता है। आपने पहचाना हो कि न पहचाना हो, उसी स्पेशलिस्ट का नाम मशहूद मिल्लत है। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्होंने पहचाना कि उन्होंने रूह की इस्लाह की। ये ईमान में मजा कब आता है? फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मिशकात शरीफ की हदीस है, 3 चीजें हो तो ईमान में मजा है। और से सुनिएगा, ज़ाक़त आमुल ईमान मन रदिया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। फरमाया आक़ा करीम ने, उस शख्स ने ईमान का मजा चख लिया जो अल्लाह से रब होने के एतबार से राजी हो गया, इस्लाम से दीन होने के एतबार से राजी हो गया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबी और रसूल होने के एतबार से राजी हो गया। यही हदीस बस इंशाअल्लाह ताला मौज़ूए सुखन रहेगी। उसने ईमान का मजा चख लिया कि जो अल्लाह से रब होने के एतबार से राजी हो गया। यह है तर्जमा, मगर इसको पहले अंदर उतारें। क्या मतलब है इसका? पूरे मजमे से पूछूंगा, आप अल्लाह से रब होने के एतबार से राजी हैं? नहीं समझ में आया। अभी तो बहुत कूद रहे थे, उछल कूद रहे थे, समझ में आ रही है कुछ बात? आप अल्लाह से रब होने के एतबार से राजी हैं? पूरा मजमा बोले। रब का माना क्या है? परवरदिगार, हम सबका पालने वाला। तो हम इस पर राजी हैं कि हमारा पालने वाला अल्लाह है। यार जब इस पर राजी हैं तो इंशाअल्लाह अगर ये बात दिल में उतर गई तो कभी किसी से हसद नहीं होगा, कभी किसी से जलन नहीं होगी, कभी कोई रूह की बीमारी नहीं होगी। जब हसद नहीं तो बुग़्ज़ नहीं, बुग़्ज़ नहीं तो अदावत नहीं तो फिर कीना नहीं। और जब कीना सीने से पाक होता है तो वही सीना मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना होता है। तो देखें, जो बंदा राजी हो गया कि अल्लाह हमारा रब है, पालने वाला है। हज़रत साहिब सज्जादा का पालने वाला कौन? जरा बोल से, जोर से बोलो अल्लाह, जोर से अल्लाह। आप कहाँ? अल्लाह। आपके भाई कहाँ? आपके भाई ने जहेज में स्कूटर मांगा और आप गाड़ी मांगने जाने वाले हैं, दोनों को देने वाला कौन? मेरी बात समझ में आए? वरना बीवी से जाके पूछ लेना वो हजरत क्या कह रहे थे। समझ रहे हैं? वैसे भी मुशावरतुल इमा का ज़माना चल रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत से पहले निशानियों में से एक ये है कि औरतों की हुकूमत चलेगी, मशवरे भी उन्हीं से होंगे। तो हम सब का पालने वाला कौन? अल्लाह। जब सबका पालने वाला अल्लाह है तो फिर मुझे रोज़ के 500 रुपये मिलते हैं, मेरे भाई को 1000 मिलते हैं, मेरे पड़ोसी को 2000 मिलते हैं। अल्लाह तो जुल्म से पाक है। क्या बात रही। फिर ये तकसीम कैसी? क्या बात रही। अगर इस बात पे हम राजी हो गए, ऐसे ही नहीं है कि जो है ये ईमान का मजा मिल गया। ये कैसे? ये मशहूर मिल्लत राजी थे, उन्होंने नहीं देखा कि किसको क्या मिल रहा था। उन्होंने हज़रत पूरी जिंदगी नहीं देखा कि किसको क्या मिल रहा था। उन्होंने हमेशा जो रास्ता इख्तियार फरमाया वो अदल व इंसाफ और मसलक आला हज़रत ही का रास्ता इख्तियार फरमाया। मशहूर मिल्लत ने अपनी जिंदगी में कभी इसके लिए किसी से सौदा नहीं किया है, जिससे भी सौदा किया है उससे इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल ही का सौदा किया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब देखें आप कि जब सबका पालने वाला अल्लाह है तो सबको अलग अलग मिल रहा है। ऐसा क्यों है?
अब इसी को हमें अपने दिल में उतारना है। एक आयत कुरान पाक के 25वें पारे की पेश करता हूँ, शायद बात समझ में आ जाए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुरा अव युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। अल्लाह जिसे चाहे लड़कियां देता है, जिसे चाहे लड़के देता है, जिसे चाहे दोनों देता है, जिसे चाहे बांझ रखता है। बोलो लड़कियां कौन देता है? लड़के दोनों, और अगर औलाद न दे तो भी उसी के दस्ते कुदरत में। इन्नहु अलीमुन क़दीर। हज़रत उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, यहाँ अल्लाह की बेशुमार सिफतों में से 2 सिफत हैं। और देखें, हुस्ने नज़्म देखें कि कदीर बाद में है, अलीम पहले है। अल्लाह कुदरत वाला है, उसके खजाने भरे हुए हैं। जिसे लड़कियां दी उसे लड़कियां अता फरमा सकता था, जिसे लड़के दिए उसे लड़कियां अता फरमा सकता था, मगर फरमाता इन्नहु अलीमुन क़दीर। जिसे बांझ रखा उसे भी औलाद की नेमत से नवाज सकता था। इन्नहु अलीमुन क़दीर, कुदरत वाला है मगर अलीम, जानने वाला है। जो लड़कियों के लायक था उसे लड़कियां अता फरमाई, जो लड़कों के लायक था उसे लड़के अता फरमाए, जो दोनों के लायक था उसे दोनों अता फरमाए। जिसकी औलाद आगे चल करके उसकी इज्जत को मलियामेट करने वाली थी, अल्लाह को उसकी इज्जत को बचाना था, उसे औलाद नहीं दी। हम नहीं समझ सकते अल्लाह के हर काम में हिकमत है, वो जानने वाला। बेशक सुभान अल्लाह। उसे यूं समझिए जो जिस लायक है वो अल्लाह ताला वैसे अता फरमाता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। जो जिस लायक है अल्लाह वैसे ही अता फरमाता है कि नहीं। एक हदीस मुझे याद आई मिशका शरीफ की, फरमाया कि करीम ने कि इन्नन नफ्सन लन तमूत, गौर से सुनिएगा, हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़ुहा, कोई जान दुनिया से जा ही नहीं सकती जब तक कि उसकी रोजी उसकी किस्मत में जितनी है उसे मिल न जाए। बोलो दुनिया से कोई जा सकता है? मुकम्मल रोजी लिए बगैर कोई जा सकता है? एक लुकमा यहाँ तक पहुँचा था, अचानक खांसी आई और हाजी साहब को अस्पताल ले गए, वापस आए, कहा जो है उनका इंतकाल हो गया। पता चला यहाँ का लुकमा जो पहुँचा था वो उनकी किस्मत में नहीं था। कई जो है लोग कई दिन तक कौमे में रहे, मगर फिर बाद में अस्पताल से आ गए, पता चला हाँ उनकी रोजी अभी बाकी थी। तो जब अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक मौत नहीं अता फरमाता जब तक किस्मत में जितनी रोजी है उतनी मिल न जाए। इस पर पूरे मजमे का ईमान है कि नहीं? जिसका ईमान है पूरे दोनों हाथ से, उससे पहले मौत आएगी, रोजी उतनी ही मिलनी है ना जितनी किस्मत में लिखी है। तो ऐसी रोजी क्यों न कमाए जिसमें अल्लाह की भी रजा हो, उसके रसूल की भी रजा हो। नमाज पढ़ करके रोजी क्यों न कमाए? अल्लाह पर भरोसा वाली रोजी क्यों न कमाए? ये झूठ, ये दगाबाजी, ये नापतोल में कमी, ये तिकरमबाजी, इन सब को छोड़कर ऐसी रोजी कमाए। क्या हुआ? आप लोग बैठ, आप हजरात बैठे हैं भाई, क्यों खड़े हो गए? बैठे आप हजरात, बयान होने दे, बैठ जाएं, बैठ जाएं आप हजरात। जिसको जाना होगा वो जाएंगे, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, वरना सबको अग्निवीर में भर्ती करा देंगे। बैठ जाओ जल्दी, बैठो जल्दी, बैठो। इंतजामिया के लोग वहाँ हैं, वो संभाल लेंगे। आप मेरी तरफ देख रहे हैं? जरा बुलंद आवाज़ से कह दो सुभान अल्लाह। फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये देखें कि जब अल्लाह ताला ही रोज़ी अता फरमाता है तो अल्लाह को नाराज करके रोजी क्यों कमाई जाए? ऐसी रोजी क्यों ना कमाए जिसमें अल्लाह देने वाला भी राजी हो जाए, नमाज भी कज़ा ना हो। ये देखें कि पहले ज़माने में जब हिंदो पाक नहीं हुआ था, 1947 से पहले सिंध में एक हकीम साहब थे। आप लोग तवज्जो देंगे तो मुझे मज़ा आएगा, मैं जल्दी बात ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। हकीम साहब थे, हकीम साहब का जो दवाखाना था वो सिटी में था।
गांव में उनका घर था। रोज़ाना घर से जैसे ही आते थे बीवी उन्हें एक पर्ची देती थी। उस पर्ची में लिखा रहता था आज इतना लहसुन चाहिए, आज इतना टमाटर चाहिए, आज इतना चाहिए। हकीम साहब रोज़ाना दवाखाने पर अपने तबाबत खाने पर जब बैठते थे तो फ़ौरन उसे हिसाब करते थे, टोटल लगाते थे। 2 या 5 रुपए का हिसाब लगता था। आज पूरे दिन में इतनी चीज़ चाहिए। जैसे ही वो टोटल लगाते फ़ौरन पर्ची रख करके हाथ उठाते, कहते मौला तू जानता है मैं तेरी इबादत के लिए पैदा किया गया हूँ, मैं भी जानता हूँ, मगर ये इतनी चीज़ की ज़रूरत है 2-5 रुपए की, ये जितना जल्दी मुझे मिल जाएगा मैं अपना दवाखाना बंद करके तेरी इबादत में लग जाऊंगा। जरा जोर से कह दो। अच्छा, फिर उनका तवक्कुल देखें, अल्लाह पर भरोसा देखें। जैसे ही 2-5 रुपया मिल जाता था सैयद साहब, वो दवाखाना बंद करने के लिए खड़े होते, वो फिर कोई आता था तो उसे निकाल नहीं देते थे, उसे दवाई देते थे। मगर जब वो पैसा देने की बात करता था तो ये कहते थे आज का खाता पूरा हो गया है, अब जरूरत नहीं है। आज 2 रुपए की जरूरत थी, आज 5 रुपए की जरूरत थी। गौर से सुनिएगा, आज हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लव अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुली लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु तैर तग़दू हिमासा व तरूहु बिताना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो जैसा कि भरोसा करने का हक है तो अल्लाह तुम्हें भी वैसी रोजी अता फरमाए जैसे परिंदों को अता फरमाता है। वो सुबह घोंसले से निकलते हैं, खाली पेट निकलते हैं, शाम को जब वापस होते हैं तो उनका पेट दानों से भरा रहता है। बहुत बोलो अल्लाह पर भरोसा है, पूरा जोर से कहो। ठीक है भाई, देने वाला कौन है ना? जब देने वाला अल्लाह है तो ये जहेज में बाइक क्यों मांगते हो? ये ये गाड़ी क्यों मांगते हो? ये फुला चीज क्यों मांग रहे हो? एक बात आपको बताऊं, पूरा मजमा बोलें, पहले स्टेज वालों से अर्ज करूंगा, आप नहीं, पूरा मजमा बोलें। अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया है या औरत को? जो है वो जरा जोर से बोले, आवाज बाहर तक जानी चाहिए। किसको हाकिम बनाया है? मर्द को। किस लिए बनाया है जानते हैं? क्या फरमाया अल्लाह ताला ने 5वें पारे में, जहां हाकिम बनाया ना 5वें पारे में, तुम्हें पोस्ट दी, फरमाया रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरत पर हाकिम है, बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बाद, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनमें के एक को दूसरे पर फजीलत अता फरमाई। अब ये फजीलत क्यों दी? देखो, किसी को चुनाव देना होता है तो उसकी कोई वजह होती है, उसके अंदर कोई खूबी होती है। मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया तो क्या खूबी है? इसको अल्लाह ने आगे फरमाया व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, अल्लाह ने इसलिए उसे हाकिम बनाया कि वो औरतों पर माल खर्च करते हैं। जरा जोर से कह दो, क्या करते हैं? मर्द औरतों पर माल खर्च करते हैं, इसलिए अल्लाह ने हाकिम बनाया। अभी शादी नहीं हुई और आपने पहले ही हाथ फैला दिया तो दोनों में से हाकिम कौन? हाय क्या बात रही, कौन है हाकिम? आज हमने अपने वकार को खो दिया है। न घर में हमारा वकार है, न महल्ले में हमारा वकार है, न शहर में हमारा वकार है, न मुल्क में हमारा वकार है। एक वो वकार था जिसका नाम सुनकर सुपर पावर ताकतें कांपती थी, जिसका नाम उमर फारूक आजम है, जिनका नाम खालिद बिन वलीद है, बड़े बड़े जो है पहलवान कांपते थे जिनका नाम ज़रार बिन अज़वर है। मगर आज हम कांपते हैं नामों से, इसलिए कि हमने अपने अंदर को खोखला कर दिया है। हम नारों के रह गए हैं, हम बातों के रह गए हैं। अगर हम अपने ईमान को मजबूत करें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से जो बयान फरमाया था, मेरा तो दिल चाहता था बड़ी तफसील से मैं वो निशानियां बयान करता, मगर वक्त की किल्लत दामनगीर है। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई थी कि युज़उद्दीन व तरफ़उद्दुनिया व युशीदुल बिना व तुमीतूना सुन्नती। हाँ, क़यामत से पहले ऐसा ज़माना आएगा कि दीन की कोई कदर नहीं होगी, दुनिया को खूब तरक्की दी जाएगी। बेशक मजहब की कोई तरक्की नहीं होगी, दीन की कोई कदर नहीं होगी। आज है दीन की कदर। अगर दीन की कदर होती तो आप अपने असातिज़ा और मुदर्रिसीन को 5,000 रुपया न देते।
सच है। असातिज़ा को जो है 5-10 हज़ार रुपया न देते। अगर दीन की कदर होती, दीन की कदर नहीं, दुनिया को तरक्की मिलेगी, मेरी सुन्नतों को मुर्दा किया जाएगा, तातल हुदूद, हदों को तोड़ा जाएगा। और फिर फरमाया या सलमान ला तराहुम इल्ला ज़ामन वला यंसुरुहुमुल्लाह। बेशक। फरमाया सलमान उस वक्त तुम देखोगे कि सिर्फ लोग एक दूसरे की टांगे खींचने वाले हैं, ऐब निकालने वाले हैं, कोई किसी की इस्लाह करने वाला नहीं। अल्लाह उनकी मदद नहीं फरमाएगा। तो हजरत सलमान फारसी कहते भी अभी अंत उम्मी या रसूलुल्लाह हुम मुस्लिमून फहुम ला युनसरून। अल्लाह के रसूल जब वो मुसलमान होंगे तो अल्लाह ने मुसलमानों की मदद का वादा फरमाया है, तो फिर अल्लाह उनकी मदद क्यों नहीं फरमाएगा? तो आका ने फरमाया या सलमान अला इन्ना नसरतुल्लाहि बिल अम्रि बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। ए सलमान, अल्लाह की मदद उस वक्त आती है जब बंदा अच्छी बातों का हुक्म करता है, बुराइयों से रोकता है। इस मिशन को लेकर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज आए तो अल्लाह ताला ने पुरस्विदाज के सामने भी मदद फरमाई, जादूगरों के सामने भी मदद अता फरमाई, पूरी फौज के सामने मदद अता फरमाई, और ऐसी मदद अता फरमाई कि 90 लाख दिलों में कुफ्र के अंधेरे को हटा करके ईमान का उजाला गरीब नवाज ने दाखिल फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से कलंदरी जिंदाबाद। इसी अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का जज्बा लेकर हुजूर मर्द कलंदर मशहूर मिल्लत कस्बा कस्बा तशरीफ ले जाते कई जगह। और हाँ, उस मर्द कलंदर साहबा किराम पे कुर्बान जाऊं जिन्होंने हुजूर की बारगाह में ये सवाल पेश किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कहते हैं या रसूलल्लाह अय्यु जुलसाइना खैर, किसकी बारगाह में बैठे? और खुद हुजूर मशहूर मिल्लत फरमाते थे कि हुजूर शहबे सुन्नत के इंतकाल के बाद बहुत सारे लोगों ने कान में उंगलियां ठोस दी कि अब किसी को सुनना नहीं है, किसको सुने। नौजवानों, आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसको सुनना है। ये यूट्यूब पर अली फली मिर्जा टीरजा उर्जा को सुन करके अपने ईमान को बर्बाद करने वालों, ताहिरुल कादरी पादरी को सुनकर अपने ईमान को बर्बाद करने वालों, मोहम्मद बिन सीरीन ने क्या कहा था जब उनकी बारगाह में बदमज़हब आए थे? कहा कुरान सुनाना है, हदीस सुनाना है, फरमाया नहीं सुनना है। दोनों चले गए। लोगों ने कहा हुजूर ये कुरान और हदीस सुनाने के लिए आए थे, आपने क्यों नहीं सुना? फरमाया कुरान और हदीस सुनना तो मुझे बहुत पसंद है, मगर दोनों बदमज़हब थे, मुझे डर लगा कि कहीं कुरान में मिला न दे। फिर आपका जुमला मिशकात शरीफ में है इन्ना हाज़ल अम्रा दीनुन फनज़ुरू अम्मन ताख़ुज़ूना दीनकुम। ये इल्म दीन है, तुम देखो कि अपना दीन किससे ले रहे हो। दीन कभी बेदीनों से नहीं मिलेगा, दीन मिलेगा तो दीनदारों से। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं गुफ्तगू का, जिंदाबाद। मुझे बताएं कुरान किसी को गुमराह नहीं करता, मगर फरमाया युदिल्लु भी कसीरा व यहदी भी कसीरा। क्या मतलब? जिससे सुनोगे, जिससे पढ़ोगे वही अंदाज होगा। कुरान कादियानी से पढ़ोगे सुनोगे तो कादियानी बनोगे, वहाबी से पढ़ोगे सुनोगे तो वहाबी बनोगे, राफजी से पढ़ोगे सुनोगे तो राफजी बनोगे, आशिक रसूल से सुनोगे तो आशिक रसूल बनोगे। बेशक सुभान अल्लाह। तो कहते हैं सहाबा यो जो साइना खैर, या रसूलुल्लाह किसकी सोहबत में बैठे, कौन सा हमनशीन बेहतर है? इस हदीस को सामने रखें और हुजूर मशहूर मिल्लत की उन महफिलों को सामने रखें। अल्लाहु अकबर। उन्हीं के अशार आज रुला रहे थे, क्या अंदाज था। आका फरमाते हैं कि मन ज़करकुमुल्लाह रुयतु, हाँ, जिसका दीदार तुम्हें अल्लाह की याद दिलाए, जोर से, जिसकी ज़ियारत तुम्हें अल्लाह की याद दिलाए तो समझ लो वो अल्लाह का वली है। उसकी सोहबत में बैठो, इसकी सोहबत में बैठना ये 100 साल की बेरिया इबादत से भी ज्यादा बेहतर है। बेशक सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया वज़ादा फी इल्मिकुम मंतिकू, और जिनकी बारगाह में बैठकर उनकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म को बढ़ाए,
हुजूर मशहूद मिल्लत की सोहबत, आपकी बारगाह की तरबियत और आपकी बारगाह की सोहबत, मैंने कभी नहीं देखा कि उनकी सोहबत में बैठने वाला किसी वली अल्लाह का दुश्मन हुआ हो, किसी आलिम का दुश्मन हुआ हो, या किसी रसूलुल्लाह के दीवाने का, मसलक के आला हजरत के आपस के मानने वाले का दुश्मन हुआ हो। हुजूर मशहूद मिल्लत की सोहबत में जो बैठता था उसके दिल में किछो शाह से भी मोहब्बत बढ़ती थी, मारेरा से भी मोहब्बत बढ़ती थी, बरेली से भी मोहब्बत बढ़ती थी, जो या रसूल अल्लाह वाले हैं सबसे मोहब्बत बढ़ती थी। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। और शानिया में क्या बताऊं, ज़्यादा फी इल्मिकुम मंतिकू, जिनका बोलना तुम्हारे इल्म को बढ़ाए। एक दिन मैंने गिना मस्जिद में दर्स दे रहा था, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर गुफ्तगू चली कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद ये आसमान में जो सुर्खी है उफक शफक में है जो जाहिर, वो लहू अब तक फैली है जमाने में, वो खुशबू अब तक। तो अब जब मैंने बयान किया तो एक अच्छे प्रोफेसर थे, एतराज की नीयत से नहीं, मगर उन्होंने मुझे बताया कि जब हजरत इमाम हुसैन के जमाने से ये शफक बढ़ी, ये शफक हुई, तो शफक का मसला तो ईशा से है और ईशा हुजूर के जमाने से है। क्या बात रही, तो ये कहां से सही है? अब ये कह देना तो आसान था कि रिवायत गलत है, ज़ईफ है। और मैंने कई लोगों के पास ये सवाल पेश किया, हर एक ने इधर उधर के जवाब दिए, कुछ लोगों ने डांट के भगाया। मगर एक रात हुजूर मशहूद मिल्लत मेरे घर पे छत पे आराम फरमा रहे थे, मैं बगल में बैठा था। मैं कहा हज़रत ये मसला समझ में नहीं आया है, एक साहब ने एतराज़ किया है, बड़े मुस्कुराए। फिर मैं पहले लोगों का ऐसा नहीं था जो लोगों ने तुझे लताड़ा हर तरफ से। फिर मैंने छोटे में बताया है, तफसील बताऊंगा आपको। जी, हम दोनों बाप बेटे जैसे रहते थे, बहुत घुल मिल करके ऐसी ऐसी बातें होती थी। आज अफसोस होता है कि बहुत सारी बातें मैंने महफूज की थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई। जब हुजूर हाफिज मिल्लत हज के लिए तशरीफ लाए, हज से वापस तशरीफ लाए, तो हुजूर मशहूद मिल्लत ने उनके इस्तकबाल नामे को लिखा। जैसे इस्तकबाल नामे को लिखा तो रात में ख्वाब में देखते हैं हुजूर मशहूद मिल्लत के हाफिज मिल्लत दरिया से चलते हुए तशरीफ लाए हैं। वो हाफिज मिल्लत जिन्होंने फरमाया था कि अहमद मसूद, जब तक मैं जो है तुम्हें जन्नत में लेकर के नहीं जाऊंगा तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा। क्या बात रही, सुभान अल्लाह। वो जो है हुजूर मशहूद मिल्लत फरमाते हैं, मैंने कहा हुजूर ये क्या होगा? शफक का मामला, ये जो है आसमान में सुर्खी का मामला। फरमाया सुर्खी तो हुजूर के ज़माने से थी, मगर इमाम हुसैन की शहादत के बाद उसमें इजाफा हो गया, वो बढ़ गई, जो अब तक जो है बढ़ी हुई नजर आ रही है। इसी वजह से बहुत सारे मुअर्रिखीन को ऐसा हुआ कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद ये नजर आई है, मगर पहले भी थी, मगर अब इसमें इजाफा हो गया। हदीस पाक सामने देखें, हुजूर मशहूद मिल्लत की सोहबत में इल्म में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ? जरा जोर से कह दो यार। एक दिन बैठे हुए थे हुजूर, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा हजरत इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान में, हुजूर मशहूद मिल्लत से पूछा है मैंने कि इंडिया और पाकिस्तान में मैंने उनसे पूछा है जो कुरान के फरमान के मुताबिक आला बसीरतिन अना वमनी तबानी, जो सिर्फ आँख जिस्म की सर की नहीं रखते थे, दिल की भी आँख रखते थे, उस मर्द कलंदर से पूछा, क्या पूछा कि बारगाह रिसालत में इस वक्त सबसे ज़्यादा तमाम उलमा में मकबूल शख्सियत कौन है? तो हुजूर मशहूद मिल्लत ने फरमाया हुजूर ताजुल शरिया। सुभान अल्लाह। तो मैंने फरमाया हजरत वो कैसे? फरमाया अकीदत से नहीं कहता, तो हजरत भी उम्र में थे, मैं भी उम्र में था। हुजूर ताजुल शरिया की आदत थी कि रात में आते थे, और हुजूर मशहूद मिल्लत की पहले से आदत थी कि दिन ही में जगते थे और रात में जल्दी सो जाते थे, 10 बजते सो जाते थे, जलसा होता अपनी तकरीर करके निकल जाते थे। तो काम में दिन में जाता था, हुजूर ताजुल शरिया रात में। एक दिन ख्वाहिश हुई कि ताजुल शरिया के साथ जाया जाए, मगर दोनों का टाइम अलग अलग था। तबीयत मेरी ख़राब हो गई, 2 दिन से बुखार और सख्त बुखार। उसी हालत में तबीबों के तबीब, जरा जोर से, न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, उठा ले आए थोड़ी सी खाक उनके आस्थाने से, कहा उनकी बारगाह में हाजिर
हुआ और यही जो है सोच करके कि हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। कहा मैं हाजिर हुआ तो खिलाफ मामूल मैंने देखा कि हुजूर ताजुल शरियत दीन में तशरीफ लाए, आके बगल में खड़े हो गए। हुजूर मशहूर मिल्लत फरमाते हैं जैसे ही मैंने देखा अचानक मशहूर मिल्लत फरमाते मेरी आंखों से पर्दे हटे और मैंने आलम दीदार आलम बेदारी में मुस्तफा जाने रहमत का दीदार फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर ने मशहूर मिल्लत से पूछा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से कलंदरी, तबीबों के तबीब अल्लाह के हबीब ने हुजूर मशहूद मिल्लत से पूछा, अहमद मशहूद अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? से कह दो यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं हुजूर से बैसल सुन्नत भी थे, मौलाना काई तैयब साहब भी थे और भी हजरात थे, मगर बहुत सारे नाम लिए मैं खुद भूल गया हूँ, वो सब थे। और आका करीम ने हुजूर मशहूद मिल्लत मर्द कलंदर से पूछा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पता चला कि ये सिर्फ मुरीदों के जी हजरत मैंने ही पूछा था वहाँ पे घर पे, कहा सिर्फ मुरीदों के ही जो है वो चहीते नहीं हैं, मुस्तफा जाने रहमत के भी चहीते हैं। उस जात का नाम मशहूद मिल्लत है। और फिर फरमाया हाँ हाँ जिनका अमल नवाजिश फरमाया हाँ वज़करकुम बिल अमल आखिरतु, और जिनका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिला दे। कसम खुदा की मैंने मशहूद मिल्लत को स्टेशन पे भी नमाज पढ़ते हुए देखा है, सुभान अल्लाह। ट्रेन में भी नमाज पढ़ते हुए देखा है, मैंने उन्हें जंगल में भी नमाज पढ़ते हुए देखा है। आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ हम लोग शाम को जाते थे जंगलों में, वहाँ भी हमने नमाज पढ़ते हुए देखा है। हर जगह हजरत मेरे यहाँ बच्ची आई, हजरत तशरीफ फरमाते घर में ही, मौलाना ताहिर साहब भी थे। मैंने कहा हुजूर आपकी पोती आई, ऐसे सब था, और जो नाम रखा ये इनसे पहले किसी ने नाम नहीं रखा था। अचानक सर उठा के नाइला फातिमा रख दो। मैंने भी नहीं पूछा कौन सा नाम क्या माना होता है, नाइला फातिमा मैंने रख दिया। उसके बाद कई लोगों ने नाइला फातिमा रखा। मैंने कहा हुजूर चलना होगा मेरे ससुराल और चल के मुरीद करना होगा। तो उस देहात में भी तशरीफ़ लाए, जो पूरी रात का सफ़र था, उस वक्त भी मैंने उन्हें ट्रेन में हर वक्त नमाज पढ़ते देखा। और एक मरतबा वेरावल से अचानक जल्दी में आ गए तो दलाइल खैरात शरीफ और अपने जो वज़ाइफ की किताबें थी भूल गए। कसम खुदा की उनको मैंने ऐसा बेचैन देखा, इतना बेचैन देखा। उस वक्त इतनी सहूलियात नहीं थी, फ़ौरन जो है खबर की, और वहाँ से जब मौलाना अली मोहम्मद आकर के दे गए तब उन्हें सुकून हुआ। ये था उनका अमल कि जिनके अमल को देखकर आखिरत की याद आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अर्ज ये कर रहा था, बात कहाँ से चली थी? हकीम साहब से। तवज्जो है ना जी? और बात थोड़ी आपसे भी चली थी। अब हाकिम बनना है कि यूं रहना है? भाई छोड़ूंगा नहीं, जरा जोर से बोलो, पूरा मजमा बोले जल्दी। हाकिम बनना है तो अल्लाह से मिलेगा कि ससुराल से मिलेगा? यार अल्लाह ने यूं तुम्हें रखा है तो यूं रहो ना, काहे मांगते हो? अल्लाह से मांगो, कहो बीवी से कि हाँ मैं तुम्हारा भी जो है हर तरीके से ख्याल रखूंगा और तुम्हारे रिश्तेदारों का भी हर तरीके से ख्याल रखूंगा। हौसला तो बुलंद करो, देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। देने की नीयत तो करें। आज मालूम है आपके यहाँ 4 लाख 6 लाख से कम में कोई शादी नहीं हो रही है। इतने रुपये में हम लोग इज्तिमाई शादी कर रहे हैं। इसलिए इस पर तवज्जो दें, ख्याल करें कि अल्लाह ताला ने जो मनसब दिया है ये भीख मंगा नौशा न बने, हमेशा देने वाला बने। नबी ने कसम खा के फरमाया है देने से कभी माल कम नहीं होता। और जाके बीवी से मत कहना कि हजरत ने फरमाया था देने से कभी नहीं होता, तेरे बाप से कहना कि दे। लोग अपने मतलब ही का समझ लेते हैं, हजरत मतलब ही का सुनते हैं। बात समझ में आई? तो मैंने कहा रब ने फरमाया वबिमान फ़क़ू मिन अम्वालिहिम, तुम्हें अल्लाह ने इसलिए हकीम बनाया है कि तुम माल खर्च करने वाले हो। उस हकीम का यही हाल था। और एक दिन अचानक उसने जैसे ही पर्ची खोली तो नीचे एक लाइन बीवी ने ऐसी लिखी थी कि वो हैरत में पड़ गया।
उसमें लिखा था कि बच्ची जवान हो गई है, शादी का इंतजाम करना है, जहेज के सामान की जरूरत है, कुछ किया जाए। अब इस बंदे ने कभी 2 रुपया बैंक बैलेंस जमा नहीं किया था, थोड़ी देर परेशान हुआ बतकादे बशरियत, और अचानक कलम उठाया और नीचे लिख दिया ये अल्लाह का काम है, अल्लाह पूरा फरमाएगा। अभी ये लिख करके नीचे रख दिया। अब मरीज आने लगे, एक एम्बेसडर कार रुकी उनके दवाखाने के पास और फौरन एक साहब सूट बूट में नीचे उतरे, हकीम साहब के सामने बैठे। हकीम साहब ने फरमाया बोलो क्या बात है, किसकी दवाई चाहिए? कहा हकीम साहब दवाई के लिए नहीं, मैं एक काम के लिए आया हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। कहा क्या बात है? कहा 15 साल पहले की कहानी है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, हमारी पूरी फैमिली लंदन में सेटल है, हम वहीं रहते हैं। साल में जब खानदान में कोई फंक्शन होता है तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, मैं उसी वक्त आया हुआ था, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो बराबर आपके बिल्कुल दवाखाने के सामने मेरी कार में पंचर हो गया। मेरा ड्राइवर पंचर बना रहा था, मैं धूप में खड़ा था, आपने मुझे धूप में देख करके कहा कि अंदर आके बैठ जाओ। ये तो किसी से पूछो जो मई जून की धूप खाए, दुआ करो अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब फरमाए, आमीन आमीन, उसमें जो है जगह नसीब फरमाए। 7 एंट्रियां हैं मगर एक एंट्री बता देता हूँ, अर्श के साये में एंट्री लेनी है। पूरा मजमा का है, कल की वो गर्मी होगी, सूरज जो है बिल्कुल सवानेज़े के करीब, मगर उस वक्त भी आका ने फरमाया शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जो जवान अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारे अल्लाह अर्श के साये में उसे जगह अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बूढ़े का एक सजदा, बड़े बुल के बूढ़े की 10 रकात और जवान का एक सजदा अल्लाह ताला के नज़दीक ज्यादा पसंदीदा है। एक नौजवान और एक बुजुर्ग दोनों अल्लाह के रसूल की बारगाह में तौबा करने के लिए आए। हज़रत जिब्रील अमीन आए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह जवान को मेरा भी सलाम कहें, सारे फरिश्तों का भी सलाम कहें। जिब्रील जब दोनों एक काम के लिए आए हैं तौबा के लिए तो सिर्फ जवान को सलाम क्यों कहूँ? अर्ज़ की या रसूलल्लाह अब बूढ़े को कोई गुनाह कराने वाला नहीं है, इसकी ख्वाहिशात खत्म हो चुकी है, अभी जवान सारी ख्वाहिशात को सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ठोकर मार करके तौबा करने के लिए आया है। लिहाजा जब जवान तौबा करता है तो हमें बहुत खुशी होती है, लिहाजा मेरा भी सलाम कहें, सारे फरिश्तों का भी सलाम कहें। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं रियासत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहा हिम्मत, जो कुछ करना है अभी कल वो भी नूरी जवां तो इसमें एंट्री हो जाएगी इंशाअल्लाह। जरूर से बोलो यार, हुज़ूर मशहूद मिल्लत के वसीले से बोलो, आइंदा नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, बुलंद आवाज से 5 वक्ता नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, सुन्नी इमाम के पीछे पढ़ोगे इंशाअल्लाह ताला। अब कहते हैं हम लोग जो है मैं आया और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे साये में बुलाया। मुझे आपको पैसा देना था मगर डायरेक्ट नहीं दे सकता था, 6 साल हो गए थे मेरी शादी को, औलाद नहीं थी, तो मैंने एक बहाना बनाया। हालांकि मैं लंदन में सारे चेकअप करा चुका था, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं ये हिकमत वाली दवाई लूँ, तो मैंने एक बहाना बनाया। मैंने कहा भाई औलाद नहीं है, आपको ऐसी दवाई दे दें औलाद हो जाए। तो आपने कहा तौबा करो, औलाद दवाई नहीं अल्लाह देता है, शिफा दवाई नहीं अल्लाह देता है। जरा जोर से बोलो, कौन देता है? औलाद कौन देता है? हर चीज कौन देता है? यही मसलक के आला हजरत है। नबी अता फरमाए, वली अता फरमाए, गौस अता फरमाए, कलंदर अता फरमाए, मशहूद मिल्लत अता फरमाए, कोई भी अता फरमाए मगर अल्लाह के दिए ही से अता फरमाए। तो अब सुनो, वहाबियों की तरह सिर्फ सिक्के की एक साइड मत देखो, दोनों साइड देखो। जब अल्लाह ही शिफा अता फरमाता है तो डॉक्टर के पास जाना शिर्क है। जोर से बोलो, आप भी जाते हो? जो मजार पे नहीं आते वो भी जाते हैं? बोलो जाते हैं कि नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास? तो भी तो डॉक्टर को हकीकी नहीं मानते ना। तो फिर पता ये चला कि जब शिफा अल्लाह देता है, अल्लाह शिफा देना ना चाहे तो 50 लाख खर्च कर लो, शिफा नहीं मिलेगी। और अगर अल्लाह शिफा देना चाहे तो 10 रुपए की दवाई से भी शिफा मिल जाए। तो एक जुमला सुनो, जब अल्लाह शिफा देना चाहे तो धूल से भी शिफा दे सकता है और मशहूद मिल्लत के मजार के फूल से भी शिफा दे सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आपने मुझे कलंदरी जिंदाबाद, आपने मुझे जल्दी जल्दी दवाई दी और कहा कि एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारी बीवी के लिए। मैंने पूछा कि क्या हुआ, कितना पैसा हुआ? कहा आपका आज का खाता पूरा हो गया है, आज मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उस वक्त मैं देख रहा था कि 4.5-5 साल की आपकी बेटी जो बार बार कह रही थी अब्बा चलो ने भूख लगी है, अब्बा चलो ने भूख लगी है, आप मेरी वजह से वेट कर रहे थे। आज 15 साल के बाद और ऐसा हुआ कि जब घर पे जाकर हमने आपकी दवाई इस्तेमाल की
तो हमको अल्लाह ताला ने लगातार 3 बेटे अता फरमाए। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो, 3 बेटे अता फरमाए। अब जो है मैंने हमेशा आपसे मुलाकात करने के लिए आता, मुलाकात नहीं होती। इन साल भी भांजे की शादी में आए थे, अचानक 8 दिन पहले भांजे का इंतकाल हो गया। सारा जहेज का सामान तैयार, सारी तैयारी थी, अब भांजे का इंतकाल हो गया। हर वक्त हमारे घर में आपका तस्करा होता था। मुझे आपकी वो बच्ची याद आई जो 15 साल पहले देखी थी। अब तो 20 साल के करीब हो गई होगी, उसकी शादी की भी तैयारी होगी, लिहाजा मैं ट्रक भर करके सामान लाया हूँ। आप जो है घर का एड्रेस बताएं ताकि सारा सामान भी पहुंचाया जाए और सारा खर्चा भी हमें देना है। हकीम साहब ने वो पर्ची निकाली, आंख से आंसू आए, कहने लगे देखो आज ही बीवी ने फरमाइश की थी, मैंने लिख दिया था, अल्लाह का काम है, अल्लाह पूरा करेगा। अभी दवाखाना बंद नहीं हुआ है कि अल्लाह ताला ने इंतजाम फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बोलो अल्लाह पर भरोसा करोगे? अभी तो ये रब पे गुफ्तगू हुई है, आइंदा गुफ्तगू आइंदा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।